प्रत्याशी उड़न छू एक तरफा चुनाव में भी कांग्रेस को गड़बड़ी की जनता। कलेक्टर से बोले हर बूथ हो सीसीटीवी से लैस। इंदौर में बिना प्रत्याशी नोटा के प्रचार में जुटी कांग्रेस पहुंच गई कलेक्टर से मिलने। कलेक्टर को दिया बूथ पर गड़बड़ी की आशंका में ज्ञापन। बोले नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से हमें आशंका है जैसे हमारे प्रत्याशी का अपहरण हुआ, चोरी हुई, वैसे ही जिले में बूथ कैप्चरिंग भी हो सकती है। बोले 100% मतदान केंद्रों में लगाए सीसीटीवी कैमरों का लाइव फीड भी दिखाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कांग्रेस ने हमें मतदान के दिन गड़बड़ी की आशंका के चलते ज्ञापन दिया है। ईसीआई के नियमानुसार हम 61% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। जिले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का आज आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिला और ये मांग करी कांग्रेस की तरफ से और इंदौर शहर की जनता की तरफ से कि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, पूरे शहर ने देखा कि किस तरह से शहर के दो नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने साथ बिठा के ले जाते हैं और उससे अपना नाम वापसी कर, अगर अक्षय हम वापस लेना चाहते थे तो खुद अकेले भी जा सकते थे। एन कैन दबा के जो भी चल रहा है देश में, जिस प्रकार का दबाव प्रभाव का या शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करने का या शासकीय पावर का दुरुपयोग करके हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से नाम वापस हुआ, हम मानते हैं कि चोरी हुआ, हमारे कैंडिडेट का अपहरण हुआ, ये पूरे शहर ने देखा। लेकिन अब आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण हुआ उस तरीके से बूथों पे कैप्चरिंग ना हो जाए कि जनता जिसको वोट देना चाहे वो दे भी नहीं पाए। अगर नोटा में डालना चाहती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता वोट देना चाहती है तो कैसे संभव है? जो लोग आखिरी मोमेंट पे कांग्रेस के कैंडिडेट को कैप्चर कर सकते हैं वो इंदौर शहर में क्या क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में पूरे शहर को सब कुछ पता है। और पता है जबकि लोग चाहते हैं कि नोटा में ताकत से वोट डलेगा और किसकी इमेज खराब होगी ये भी पता है। तो हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी से निवेदन करा कि 61% बूथों पे पहले से ही कैमरे का प्रावधान है, 100% बूथों पे सीसीटीवी कैमरा लगे। शहर के चुनिंदा और जिले के चुनिंदा स्थानों पर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चले, लाइव प्रसारण हो और जनता ने किसको वोट दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये दिखाने का मौका है प्रशासन का कि वाकई में इंदौर में जनता ने अगर नोटा को वोट डाला या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला या निर्दलीय को वोट डाला, जिसको डाला उसको मिला। हमें संभावना है पूर्ण रूप से कि अगर इस प्रकार से नहीं किया गया तो यहाँ पूरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरी दिन गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास 100% होगा अगर हमने जो निवेदन किया आदरणीय कलेक्टर महोदय से उस दिशा में काम नहीं हुआ तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उसमें जो जिस तरीके की उन्होंने मांग करी है कि कुछ उनको अंदेशा है कुछ माल प्रैक्टिसेस होने का और उसके तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं बूथों पे, ये उनके द्वारा मुख्य मांग रखी गई है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन के पहले से ही निर्देश हैं। लगभग 61% बूथों पर हम पहले से ही सीसीटीवी लगाकर वेबकास्टिंग करा रहे हैं और उसका जो लाइव प्रसारण है वो भी हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर है AICTSL में, वहाँ पर उसका लगातार उसके माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। इसके साथ साथ जो भी हमारे सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ पर न केवल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनके भी जवान तैनात रहेंगे और इसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी, जो हमारे इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स आते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके द्वारा जो नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो लगाए जाते हैं। और जो दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं निर्वाचन आयोग की, जिसमें जो अन्य कैंडिडेट्स हैं, अन्य पार्टीज़ हैं, उनके जो एजेंट रहते हैं वो भी सब वहाँ पर बूथ पर मौजूद रहेंगे। तो किसी भी तरीके की संभावना नहीं है किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जितने भी नॉर्म्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने तैयारियां करी हैं। पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है।